नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मास्क एंजल। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फाइनेंस में जो इंटरेस्टेड रखते हैं ट्रेडर्स या उन्हें स्टॉक मार्केट में जिनको नॉलेज है, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स की कंप्लीट मास्टर गाइड। बिगनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो, इस वीडियो के बाद आप इंडेक्स को डायमंड ट्रेडर की तरह समझने लगोगे। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल इंडेक्स। निफ्टी जो है, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 कहा जाता है, जिसमें टॉप 50 शेयर्स जो मार्केट में रूल करते हैं। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स है। बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स है। मिड कैप निफ्टी जो मिड कैप स्टॉक्स रहते हैं उन पर आप प्रॉपर वर्कआउट कर पाते हो। ओके, एंड फिन निफ्टी फाइनेंस से रिलेटेड है। सो इंडेक्स को आप मार्केट का थर्मोमीटर समझ सकते हो। अगर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट हेल्दी है, अगर इंडेक्स वीक है तो मार्केट में भी रिस्क है। आप किसी भी इंडेक्स में जाओगे, हर इंडेक्स की एक एक्सपायरी होती है। सो मैं जब आगे जाके वीडियोस बनाऊंगी लाइव, तब आप देख पाओगे कि एक्चुअल में एक्सपायरी 200 की पोजीशन भी ज़ीरो हो जाती है और 5 रुपये की स्क्रिप्ट भी 500 पहुंचती है। इंडेक्स इतना वॉलेटाइल रहता है। सो अब सवाल आता है, इंडेक्स मूव क्यों करता है। इंडेक्स 3 चीज़ों से मूव करता है: हैवी वेट स्टॉक्स, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स। इंडेक्स कभी भी रैंडम नहीं चलते, हमेशा उसका रीज़न होता है। चाहे हैवी वेट स्टॉक्स हैं जो मार्केट को रूल करते हैं, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, जैसे रिसेंटली अभी ट्रम्प का चल रहा है, राइट, यूएस मार्केट के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो आज की डेट में क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, राइट, कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव आने के बाद भी नेगेटिव क्यों है मार्केट, पॉजिटिव आने के बाद भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा मार्केट। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इंडेक्स। ओके, अब ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक पूरे इंडेक्स को मूव करते हैं। सच ये है कि इंडेक्स का 60% मूवमेंट सिर्फ इन 10 स्टॉक से आता है, इसलिए सिर्फ चार्ट देखना काफ़ी नहीं होता है। हैवी स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए, जिससे हम ये एनालाइज कर पाएँ कि इंडेक्स कॉल की तरफ भाग रहा है, मतलब बाइंग की तरफ जा रहा है, या पुट की तरफ जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव। अब बात आती है डायमंड टेक्निकल सेटअप की। व्हाट इज़ डायमंड टेक्निकल सेटअप? हम सिर्फ 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं: 20 EMA ट्रेंड के लिए, 50 EMA सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, और RSI एंट्री कंफर्मेशन के लिए। ज़्यादा इंडिकेटर का मतलब ऑलरेडी कन्फ्यूजन। सिंपल सेटअप रखोगे तो बेटर डिसीजन मिलेगा। सो ये 3 ट्रेंड जो हैं, राइट, जिन्हें हम टेक्निकली डायमंड सेटअप कहते हैं, अगर आप इन तीनों को भी मेंटेन करोगे तो इजीली आपको मार्केट का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मार्केट में किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, बाय और सेल। सो बाय और सेल रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब इंडेक्स 20 EMA के ऊपर हो और RSI 60 के ऊपर हो तो बाय जोन ही होता है। जब इंडेक्स 20 EMA के नीचे हो और RSI 40 के नीचे हो तो सेल जोन होता है। रूल फॉलो करोगे तो ही मार्केट से अर्निंग निकाल पाओगे। इमोशनल होकर या ग्रीडनेस के चलते कभी भी आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। तो ये बेसिक रूल हैं बाय और सेल के। अब आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। मार्केट में पैसा FII और DII चलाते हैं। लाइक FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेलर ट्रेडर्स सिर्फ रिएक्शन करते हैं। डायमंड ट्रेडर क्या फॉलो करते हैं? स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, क्राउड को नहीं। लाइक उन्हें पता है कि कौन से RSI और कौन से EMA जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया, उनके अकॉर्डिंग हमें बाय सेल करना है। स्पेशली FII जब पैसा निकालता है तो मार्केट गिरता है, जब इन्वेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली पैसा या मार्केट ऊपर जाता है। ओके, व्हाट इज़ इंट्राडे ORB स्ट्रैटेजी
ORB स्ट्रैटेजी दैट मीन्स इंट्राडे ट्रेडर्स की फेवरेट स्ट्रैटेजी होती है। ये 15 मिनट के हाई और लो को मार्क करो, हाई ब्रेक हुआ तो बाय पे जाएगा, लो ब्रेक हुआ तो सेल पे जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो स्टॉप लॉस छोटा रखो और टारगेट 30 से 40 पॉइंट का रखो, पर याद रखो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करो, राइट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर आप ये ORB स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो ट्रेंड जिस तरफ चले उसी तरफ पोजीशंस परचेस करो। नाउ सबसे पहले ट्रेडिंग में पैसा बनाने का इम्पोर्टेंट रूल है रिस्क मैनेजमेंट, पर कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एक ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क लो। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, शुरू से बोलती आ रही हूँ, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे दैट मीन्स आप ईगो में आकर ट्रेड कर रहे हो कि आज का गया हुआ पैसा आज ही निकालूंगा। बिल्कुल भी मत करो। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। रिस्क को मैनेज करना सीखो, बढ़ो, जितना बढ़ना है बढ़ो, बट रुकना कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए मार्केट में। सो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर 90% ट्रेडर फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और पेशेंस के बिना प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल होता ही नहीं है। हर चीज़ का पेशेंस रखना पड़ता है। स्कूल से कॉलेज जाते टाइम भी हमें 12 साल का वेट करना पड़ता है। 1 to 12 हमें क्लासेस क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके हम कॉलेज जा पाते हैं। 1 साल की स्टडी के बाद हम कॉलेज नहीं जा पाते, राइट। सो ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सो रन, बी केयरफुल। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंडेक्स मास्टर गाइड पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं कुछ एक्साइटिंग शेयर करूँगी आपसे। यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ ऐसे ही रियल मार्केट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।